साथियों नमस्कार। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो गुमनाम वचन पत्र है, उस पे राजनैतिक पार्टियों से और खास करके एसबीआई से जवाब मांगने के लिए कहा है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे तेरे भी घर जद में, इस शहर में मेरा अकेले मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। आज ये कविता और ये पंक्तियां प्रासंगिक हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं से जो गुमनाम वचन पत्र इनका रहा है और उसको लेकर के जो ये विधायकों को तोड़ने मरोड़ने, सांसदों को खरीदने, राज्यसभा बनाने, लोकसभा बनाने और सरकार गिराने का जो काम कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं से आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो है इनको असर दिखेगा। और खास करके जो सत्ता में सरकारें रहती हैं, वो इस तरह के गुमनाम वचन पत्र पे बाखूबी काम करती हैं। हमारे साथ हैं नरसिंह जी, ये बीएसएनएल में बड़े पद पे रहे हैं और खास करके नेटवर्किंग के मामले में हम जाने तो बीएसएनएल से बड़ा भारत सरकार का कोई उपक्रम नहीं रहा है। तो ये नेटों की स्थिति से लेकर के ब्रॉडबैंड की सुविधा तक सारी जानकारी रखते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में जो प्रश्न रखा है, इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी को कि रामचरितमानस में एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है, धरि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियत तेऊ, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रामन राहु। तो ये अच्छा वेश धारण करके जब 2014 में बताए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज जनता उसका इंतज़ार कर रही है। 10 साल बीत गए, अच्छे दिन तो नहीं आए। और जो ये एक डायलॉग बोलते थे कि चप्पल पहनने वाले को क्या हवाई चप्पल पहनने वाले को क्या हवाई जहाज पर यात्रा करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आज वो हवाई चप्पल भी जनता के पैर से गायब हो गया है। और इन्होंने इतने फ्रॉड किए हुए हैं। मैं फ्रॉड इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक प्रकार का फ्रॉड ही है। इन्होंने इसको अपने पक्ष में लेने के लिए, कंपनियों से चंदा लेने के लिए इस प्रकार के नए पद का मतलब ये नया एक उपक्रम ये कहिए कि इन्होंने ईजाद किया उसको जो है कि इससे केवल बीजेपी को ही लाभ हुआ है और जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बहुत कम नॉमिनल रूप से उनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला होगा। चूंकि ये सत्ता में है तो जितना पैसा इनको मिलेगा उन कंपनियों को उसके बदले लाभ देने के लिए उस प्रकार की नीति बनाएंगे। और मैं इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत की जनता इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इस प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और इसका खुलासा करने के लिए जो समय दिया गया था, एसबीआई ने भारत सरकार के दबाव में आकर के उसको उपलब्ध नहीं कराया जो डाटा देना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा गर्म हो गया है, टाइट हो गया है, इसलिए जो कल तक का समय दिया गया है कि कल तक उनको डाटा उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। और 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को अपने साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन की मतलब एसबीआई की अर्जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस संबंध में मैं चाहूँगा इससे हमारे देश का भला होगा, आम जनमानस। क्योंकि बहुत पहले ही जब ये बात आई थी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ और कोई भी आदमी इसके खजाने पे पंजा नहीं मार सकता है, तभी हमारे सांसद अमेठी के सांसद जो रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात भारत की जनता को बताया था कि भारत का चौकीदार ही चोर है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साबित करके दिखा दिया कि ये चौकीदार नहीं, ये चौकीदारी कर रहा है तो केवल और केवल उन कंपनियों के लिए कर रहा है जो आज पूरी तरह से भारत के उस पर जो है हर सारा जितना ठेका है सब गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है और सारी चीज़ें उन्हीं के कब्जे में आ रही है। इस प्रकार से इसके पहले भी बहुत सारे उद्योगपति रहे हैं, जबकि उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल जो हम दो हमारे दो, ये मित्रों का काल चल रहा है तो दो मित्र उनके हैं और उन्हीं के लिए सारा चीज़ जो है ये वर्तमान भारत सरकार जो है उनके लिए नीति बना रही है, उनके लिए सारा काम कर रही है। रही बात डाटा उपलब्ध कराने की, तो चूंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है और कंप्यूटराइज सिस्टम में किसी भी डाटा को अवेलेबल कराने में 30 जून तक का समय नहीं मांगा जा सकता है। 1 या 2 दिन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही चाहे जो डाटा हो वो सारे डाटे
उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मांग ही लिया है तो मैं मानता हूं कि चाहे जितना भारत सरकार का दबाव पड़े, क्योंकि वो एसबीआई के लोग नौकरी करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो भारत सरकार की नौकरी करता है, तो उसको उपलब्ध तो कराना ही पड़ेगा। और ये मान लीजिए व्यवस्था है, करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिससे कि आम जनमानस इनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को पूरी तरह से उजागर कर पाएगा जो है। धन्यवाद। तो इससे आम जनता कैसे समझ पाएगी कि इस तरह के जो घोटालों के नाम दिए जाते हैं, ये तो जनता के पल्ले पड़ने वाला ही नहीं है। ऐसा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी आपने देखा होगा कि जब इन्होंने कहा था कि भारत के धन पे कोई आदमी पंजा नहीं मार सकता है, मैं चौकीदार हूं, तो इनकी चौकीदारी में ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जो है सुभाष चंद्रा वगैरह बहुत सारे लोग भारत का पैसा लेकर के विदेश में चले गए और आज तक वह लौट के भारत नहीं आए। इन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था कि जब वहाँ स्विट्जरलैंड से पैसा वापस लाएंगे, जो स्विस बैंक में पैसा जमा है ब्लैक मनी, तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। चूंकि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको इस बात को सोच समझ करके बोलना चाहिए। और जो इनके बस का था उसको तो इन्होंने किया नहीं। और पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहा जाता है कि काठ की हांडी एक बार चलती है, इन्होंने तो 2 बार चढ़ा दिया और अब ये तीसरी बार चढ़ने वाली नहीं है। इनकी झूठ, इनकी फरेब आम जनमानस में सारे लोग जानते हैं और सब ये जान गए हैं। आप गांव के किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी बच्चे को चले जाइए जो थोड़ा सा भी जागरूक है, आप उससे पूछिए चोर कौन है, तो वो बता देता है कि चौकीदार ही चोर है। अब चौकीदार चोर है, तो अब ये बताने के लिए कि पब्लिक नहीं जानती है, पब्लिक सब जानती है। और ये चाहे जितना छुपाने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ छुपने वाली नहीं। लेकिन जिस तरह से ये घोटाले और घोटालों के नाम दिए जा रहे हैं, इन घोटालों से कुछ समझ पड़ने वाली है लोगों में? घोटालों से आम जनता मान लीजिए कम समझ पा रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जो सबके बीच में बैठ रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। वो सब उन्हीं के माध्यम से आम जनता भी जागरूक हो जाएगी, सब जान ले रही है। और ये नहीं है कि कोई जान नहीं पाएगा। इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है आम जनता के पास पहुँच जाती है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, अब की बार फिर 400 पार। तो ये 400 पार से पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनका आर पार का काम कर दिया है, एसबीआई से जो डेटा मांगा है, तो क्या इस बार इसका कुछ असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा और इस बार 2024 में मोदी जी सत्ता से बाहर होंगे। मोदी जी सत्ता से बाहर होंगे। इस तरह से जो घोटाले हो रहे हैं और खास करके जो आज एसबीआई ने कहा कि हमको अपना जवाब दाखिल करिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा, तो एसबीआई इस पे पीछे क्यों भाग रही है? एसबीआई कितना भी पीछे भागे, लेकिन जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि संविधान उनको भागने का अवसर नहीं देगा। संविधान में, भारत के संविधान में वो शक्ति है कि वो भागने से कहीं भी बच नहीं पाएगा और उसको जो है जवाब देना ही पड़ेगा और उसको जो है ओपन करना पड़ेगा, वो छिपा नहीं पाएगा। ये चुनावी जो इनके ब्रांड हैं, ये जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर के महीनों में जो इनके 10 दिनों के लिए दिए जाते थे अनुबंध पत्र, खास करके एसबीआई के माध्यम से, और जो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक का जो फंड इनको चुनावी समझिए एक जो है घोषणा पत्र के माध्यम से जो सांसद विधायक खरीद करके पार्टियों को डोनेट करता था, ये किधर लग रहा था? विधायकों को खरीदने के लिए लग रहा था कि सरकार को गिराने के लिए लग रहा था कि अपनी ब्रांडिंग करने के लिए लग रहा था? जो सरकार स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करती है, उस सरकार के उपक्रमों में इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना जो है जवाब दाखिल कर सके। और खास करके इन जुमलों पे क्या माना जाए, ये आम जनता आने वाले वक्त और समय पर तय करेगी। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।